हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन करेंगे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट फॉर ईच ऑफ द गेट्स। नेम द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन ईच केस। देखो यहाँ पर ये 4 केसेस दिए हैं, 1 2 3 एंड 4 केस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको रिलेशनशिप निकालनी है इनपुट मतलब ए और बी एंड आउटपुट के बीच, है ना। और आपको ऑपरेशन पहचाननी है कि क्या उनके बीच ऑपरेशन कौन सी है, एंड है, और है, नेंड है, नॉर है, ये देखना है। तो अब आपको ये गेट देखते से ही पहचान में आ रहा होगा कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो लेकिन इसकी ऑपरेशन यहाँ पर एंड गेट की ऑपरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ के इनपुट ए एंड बी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एक बबल बना हुआ है, मतलब इंस्टेड ऑफ ए एंड बी व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ दिस एंड गेट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी ऐसा बबल बना हो मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट इसका इनपुट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में भी देखो इनपुट के कॉम्प्लीमेंट लिए जा रहे हैं, ये बबल्स हैं। थर्ड ये नॉर गेट है, ये यहाँ पर और गेट है, इसके भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर बबल्स बने हैं, मतलब आपको ए की बजाय ए बार इनपुट देना है। फोर्थ केस में भी देना है। अब हम देखते हैं कि ये क्या ऑपरेशन है, ठीक है दिख तो एंड गेट रहा है लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन क्या है दैट वी विल सी। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 सिंपल इनपुट वाला अगर एंड गेट होता है तो आपका y काय के बराबर होता है, इफ ए एंड बी आर इनपुट्स, तो आपका y होता है ए एंड बी। लेकिन यहाँ पर आपके इनपुट्स ए एंड बी नहीं है, ए बार एंड बी बार है, तो आपका y क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा ए बार डॉट बी बार, है ना, ए बार डॉट बी बार। तो अब यहाँ पर आपका y होगा, ये तो आपका एंड गेट जो होता है उसके लिए है, ठीक है। लेकिन ये गिवन केस में आपका y हुआ ए बार डॉट बी बार। अब आप इसको लिख लें y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। और यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू होता है ए बार डॉट बी बार। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर प्लस ऑपरेशन हो तो वो डॉट में चेंज होती है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इंडिविजुअल पे चला जाता है। मतलब ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पर ए बार डॉट बी बार है तो हम y को क्या लिख सकते हैं, इसका रिवर्स डायरेक्शन करके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ये जो y है ये आपका ए बार डॉट बी बार ना होके एक्चुअली क्या है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आउटपुट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कब मिलता था, नॉर के केस में। याद कीजिए ये और ऑपरेशन है और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नॉर ऑपरेशन है। तो एक्चुअली ये वाली ऑपरेशन कौन सी हो गई है, विच ऑपरेशन इज दिस इज नॉर ऑपरेशन। तो ये आपकी नॉर ऑपरेशन हुई। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट इज योर y एंड ए एंड बी आर योर इनपुट्स एंड दिस ऑपरेशन इज नॉर ऑपरेशन। अब सेकंड केस करते हैं। ये सेकंड केस में यहाँ पर नॉर गेट है, लेकिन नॉर गेट के इनपुट्स यहाँ पर बबल के साथ है, मतलब इनके इनपुट्स इंस्टेड ऑफ ए एंड बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन आउटपुट y एंड इनपुट एंड बी, और आपको यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ पर देख कर नॉर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर गेट तो नॉर गेट है, लेकिन नॉर गेट तब नॉर ऑपरेशन देता है जब ए एंड बी इनपुट हो, लेकिन यहाँ पर इनपुट तो ए बार एंड बी बार है, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए सिंपल नॉर गेट जिसके इनपुट्स ए एंड बी होते हैं, तब आपका आउटपुट होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, है ना। तो यहाँ पर हमारे केस में जो गिवन केस है, यहाँ पर इनपुट जो भी इनपुट होते हैं उन इनपुट्स को ऐड करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब यहाँ पर इनपुट ए नहीं है, ए बार है, तो ए बार प्लस बी बार
ये ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ये y आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। पर कॉमन ना होकर वो इंडिविजुअल लगेगा और यहाँ पर बीच में क्या लग जाएगा, प्लस की बजाय क्या लग जाएगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट प्लस इंस्टेड ऑफ प्लस हो जाएगा यहाँ पर डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और आपको बूलियन अलजेब्रा में पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वही इनपुट आ जाता है, तो ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मतलब ये कौन सी ऑपरेशन है, ए डॉट बी मतलब एंड ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आपको दिख तो ये नॉर गेट रहा है, लेकिन जब आपके इसके इनपुट्स इंस्टेड ऑफ ए एंड बी ए बार एंड बी बार हो तो इस तरह का जो गेट होता है यह एंड ऑपरेशन करता है। ठीक है, अब थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में ये और गेट है, बट ये और ऑपरेशन नहीं देगा क्योंकि इसके इनपुट्स ए एंड बी की बजाय ए बार एंड बी बार है बिकॉज ऑफ दीज बबल्स। और जब एक सिंपल और गेट होता है विथ टू इनपुट्स होता है तो उसका आउटपुट y का के बराबर होता है a प्लस बी के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमारा और गेट ही है लेकिन इनपुट a और b नहीं है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा a बार प्लस b बार, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। a बार प्लस b बार इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस से ऑपरेशन डॉट हो जाएगी और इंडिविजुअल पे है तो कॉमन लग जाएगा ए डॉट बी, है ना। तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नेम्ड ऑपरेशन हो गई। ये कौन सी ऑपरेशन हो गई, दिस इज नेम्ड ऑपरेशन, और यू कैन से एंड प्लस नॉट ऑपरेशन। ये वाली ऑपरेशन हुई है, नेम्ड ऑपरेशन और एंड प्लस नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब ये दिख तो और गेट रहा है लेकिन इसने और फंक्शन नहीं किया है, इसने नेम्ड फंक्शन किया है। अब हम फोर्थ देखते हैं। देखिए अब फोर्थ केस करते हैं। यहाँ पर ये फोर्थ केस में नेम्ड गेट है बट इसके इनपुट्स ए एंड बी ही हैं बट विथ बबल्स हैं, मतलब इसके इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखते हैं कि नेम्ड गेट के इनपुट अगर ए एंड बी हो तो उसका आउटपुट होता है ए डॉट बी बार। तो यहाँ पर जो इनपुट आ रहे हैं उन इनपुट्स को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर इनपुट्स हैं ए बार एंड बी बार, तो उनका डॉट और उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम y इज इक्वल टू आया a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये वाला फार्मूला डी मॉर्गन्स लॉ का लगेगा यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी है, उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डॉट ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन हो जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से डबल कॉम्प्लीमेंट होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पर y आपकी जो आई है वो ऑपरेशन आई है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कौन सी ऑपरेशन है, ये आपकी और ऑपरेशन। तो आपको ये गेट तो नेम्ड गेट दिख रहा है लेकिन इसने ऑपरेशन परफॉर्म की है और ऑपरेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।